आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं और इसका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों की जीवन काल लाइफ टाइम को प्रदर्शित करता है। जीवन काल घंटों में दिया है। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके बुक का, और जो है लैंपों की संख्या भी दिया हुआ है और हम लोग को माध्यक ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग को अगर माध्यक सीखना है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बुक में दिया है वहीं यहाँ पर सेम लिखा हुआ है जीवन काल घंटों में। ये 1500 से 2000 और 2000 से 2500 और 2500 से 3000 इस तरह से आपके जो है आंकड़े दिए हुए हैं, यानी डाटा दिया हुआ है, और लैंपों की संख्या भी दिया हुआ है यहाँ पे। और जो है इसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसी से समझते हैं कि इसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं हम लोग बारंबारता और इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। उसके पहले हम लोग जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं आपका जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको जो है पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं, इस बार भी बताना पड़ रहा है। देखिए ये जो है 14, तो 14 में अगर फर्स्ट में रहेगा तो उसमें जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। तो फर्स्ट वाला जो है ये वाला यहाँ पे आ गया कितना आपका 14, सेम रहेगा पहले वाला। उसके बाद जो है दूसरा ट्रिक ये है कि आपको जो यहाँ पे आया उसको पहले यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे दूसरे वाले के सामने लिखना है और फिर प्लस देना है, और फिर इस जो यहाँ पर है इस लाइन को तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लिए और फिर इसको यहाँ पे लिख लिया और इसके सामने जो है उसको प्लस कर देना है, यानी 56 को प्लस करना है, यानी ऊपर वाला को नीचे वाला से जोड़ देना है। और जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 70, ये आ गया आपका 70। उसके बाद फिर इसी तरह से इसी क्रम में हम लोग जोड़ेंगे। अब ये 70 आ गया तो इस 70 को यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे 70 प्लस कौन है 60, तो 60 को जोड़ देंगे, 60 बराबर आएगा 130। इसी तरह से आप लोग जो है इसको पूरा जोड़ते जाइएगा और इस यहाँ पे और फिर यहाँ पे 352 आया है तो 352 प्लस कितना है 48, ये 48, इसको यहाँ पे लिख देंगे बराबर आएगा हमारा कितना 400। अब जो है यहाँ पे जो है हम लोग टोटल बारंबारता वाले डाटा को जब हम लोग जोड़ेंगे फाइनली तो ये आपका आएगा 400। तो 400 डायरेक्ट लिखने के लिए यहाँ पे जो है एन भी इसको लिखते हैं या सिग्मा एफ भी इसको माना जाता है, दोनों तरह से इसका जो है योगफल होता है, यानी योग किया जाता है। फिर यहाँ पे जो है वर्ग अंतराल ये देखिए 1500 से 2000 और 2000 से 2500 यानी 500 के अंतराल से चल रहा है। तो इस अंतराल को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल जो है यानी दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है एच कितना है जी, एच बराबर हमारा इसी को जो 500 के रेट से चल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वर्ग अंतराल। तो ये 500 हो गया। उसके बाद हम लोग को ज्ञात करना है ये बारंबारता में जो है एफ हम लोग ज्ञात करते थे यानी फाउंड आउट करते थे, तो उसको जो है हम लोग इस बार ज्ञात करेंगे। तो इसको क्या ज्ञात करते थे, यहाँ पे जो सबसे यानी बारंबारता वाली लाइन में जो सबसे बड़ा है उसी को हम लोग एफ मानते थे। तो यहाँ पे 14, 56, 60 और 86, 74 में सबसे बड़ा कौन है 86, तो इसको हम लोग मान लेंगे एफ, इसको हम लोग क्या मानेंगे एफ। अब जो है इस कैलकुलेशन करने के लिए हमको एल भी चाहिए, तो एफ के सामने वाले लाइन में आपको बता चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, एफ के सामने वाले लाइन में इसके सामने वाले में क्या है जो छोटा होता है, तो 3000 में और 3500 में छोटा हो जो है उसको हम लोग एल मानेंगे। तो ये जो है 3000 छोटा है 3500 से, तो इसको हम लोग मान लेंगे एल। अब एल का भी वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, तो एल बराबर हमारा हो गया 3000। अब उसके बाद क्या है 3000, उसके बाद हम लोग को जो है हम लोग को सी एफ ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है सी एफ ज्ञात करना है। तो सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक यही है कि एफ जो है इसके ऊपर इसके जस्ट ऊपर वाला के सामने, यानी एफ के ऊपर वाला अंक यानी 86 के ऊपर क्या है 60 वाला के सामने वाला जो अंक है उसको हम लोग मान लेंगे सी एफ। ये जो है यहाँ पे हो गया हमारा क्या चीज़ सी एफ, इसको हम लोग मान लेंगे सी एफ, ये हो गया हमारा सी एफ। अब जो है हम लोग यहाँ से जो है निकाल सकते हैं कि हमारा जो है माध्यक क्या होगा। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे माध्यक का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है माध्यक
माध्यक बराबर हो गया L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद हम लोग को गुणे में H। ये हो गया हमारा माध्यक का फॉर्मूला। अब इसके बाद जो है हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं उसको हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग का F आया है ये, तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 86 और CF आया है, CF बराबर आया है हमारा 130। इसको हम लोग लिख सकते हैं 130। अब यहाँ पे जो है L का वैल्यू जब पुट करेंगे, L हमारा कितना है, L यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि 3000 है, तो यहाँ पे L बराबर 3000 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे फिर प्लस में उसके बाद n/2 कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए n आपको दिख रहा है, इसको 2 से भाग दे देना है, यानी n/2 बोल रहा है, तो n का वैल्यू है 400/2। तो 400 को जब हम लोग 400 के 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 200, और 200 जब यहाँ पे हो गया उसके बाद जो है हम लोग इसी वैल्यू को यहाँ पे n/2 में रख देंगे, तो 200 माइनस CF जो है, तो CF का वैल्यू कितना है, यहाँ पे CF का वैल्यू 130 है, 130 यहाँ पे माइनस है, ये थोड़ा सा सट गया है, यहाँ पे माइनस है, माइनस CF का वैल्यू है, तो CF 130 है बटा में F, तो F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू यहाँ पे 86 दिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बट्टे में 86 ब्रैकेट क्लोज गुणे में H है, तो H का वैल्यू हम लोग का कितना आया है 500। अब इसको जो है 500 लिख देंगे, उसके बाद 3000 प्लस यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70/86 और गुणे में कितना है 500। अब इसको जो है हम लोग इसको इसको कैंसिल करेंगे, इसको जब हम फाइनली कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा कितना 406.976। अब इसको जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3000 प्लस कितना है 406.976 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 के बाद 8, क्योंकि ज़्यादा अंक है, इसके बाद भी और आ रहा है तो इसको ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं। और उसके बाद जब हम लोग इसको जोड़े 3000 प्लस 400 हो गया आपका 3406.98। ये हो गया आपका आंसर, यही आपका जो है माध्यक का आंसर। तो इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं।